हेलो एवरीवन। आज डे 21 है 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज का। तो जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि चैलेंज क्या है। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवऑप्स विद कृष्णा। तो चैलेंज ये है कि कोशिश है कि 90 दिन में इतना हम सक्षम हो जाएं कि हम अगर डेवऑप्स में आना चाहते हैं इतनी नॉलेज हो जाए कि आफ्टर 90 डेज आप किसी अच्छे जॉब में लैंड कर सकें। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर किसी अच्छी कंपनी में आपको जॉब लग जाए। सो और एक और चीज़, तो आपको अगर आपको जॉब चाहिए तो आप अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए और लिंक्डइन में सार सबको कनेक्शंस भेजिए जो डेवऑप्स इंजीनियर है, मैनेजर है, एचआर है। अगर आज से आप ट्राई करोगे ना और अप्लाई भी करना स्टार्ट कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। क्या पता उनको बस EC2 मशीन्स VPC वगैरह ही चाहिए होगा। तो आप अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए और जब तक शायद हम जब तक वो रिस्पॉन्ड करेंगे शायद हम आगे भी बढ़ चुके होंगे तब आप और बता पाओगे। तो अभी से आप अप्लाई कीजिए और आई बिलीव अगर आप अभी से अप्लाई करोगे, अभी से अपना कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपको 1-2 महीने में जॉब आ जाएगी। तो आप अपना प्रोफाइल को थोड़ा मेंटेन कीजिए अपने एज अ लर्नर या फिर डेवऑप्स इंजीनियर एंथुसियास्ट ऐसा बनाइए और कनेक्शंस बढ़ाइए। मिनिमम आप कनेक्शन ना 500 तक कनेक्शन आपको बनाने हैं कैसे भी करके डेवऑप्स लिंक्डइन में। डेवऑप्स को, एचआर को, कोई भी कंपनी का कुछ भी आ रहा है तो एज अ डेवलपर को सबको कनेक्शन भेजिए। अगर आपको कहीं पर भी दिखता है कि जॉब ओपनिंग फॉर फ्रेशर अप्लाई कीजिए, बेझिझक कीजिए। जो होगा देखा जाएगा। आप अगर पास हुए तो पास हुए, फेल हुए तो एक्सपीरियंस मिला। तो दोनों साइड आपका ही विन है। तो आप अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। आज हम चलते हैं। सो आज हमारा एजेंडा क्या है, हम आज डॉकर फाइल के बेसिक्स देखेंगे और कस्टम इमेज को कैसे बिल्ड करते देखेंगे और डॉकर वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, डॉकर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे और रियल डेवऑप्स यूज केसेस वगैरह देखेंगे। ठीक है। सो डॉकर फाइल क्या है? डॉकर फाइल कुछ नहीं है, एक टेक्स्ट फाइल है जहाँ जो हम ही मैनेज करते हैं, डेवऑप्स ही मैनेज करते हैं और कभी-कभी डेवलपर्स भी मैनेज करते हैं। डेवलपर्स कब मैनेज करते हैं? जैसे कि बहुत बड़ा पाइथन कोड है, तो आपको थोड़ी ना पता होगा कि उसमें लाइब्रेरीज़ क्या है, उसमें क्या-क्या इंस्टॉल हो रहे हैं और कहाँ से फाइल कहाँ कॉपी करना है। तो तब ना वो डेवलपर ही आपको हेल्प करेगा, नहीं तो आप नहीं बना सकते डॉकर फाइल। डॉकर फाइल आप बेसिक तक आप समझ पाओगे लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ेज़ हैं, तो वो सिर्फ़ आप डेवलपर ही आपकी मदद कर सकता है। समझ लो किसी ने आप डेवलपर ने आपको बोल दिया है कि एक डेवऑप्स लाइक डॉकर फाइल बनाओ करके, तो अगर बेसिक डॉकर फाइल बना लोगे लेकिन आपको थोड़ी ना पता है कि उसने मतलब कौन-कौन से एप्लीकेशंस को कॉल कर रहा है, कौन-कौन से ओपन सोर्सेज़ के एजेंट्स को कॉल कर रहा है। सो फॉर दैट ओनली आपको आप पूछो कि डॉकर फाइल में कुछ एक्स्ट्रा है और पूछने में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आपका सिंपल नॉर्मल भी है, वो बता देगा कि ये वाला प्रोजेक्ट से आप डॉकर फाइल कॉपी कर लो और या फिर ये ऐसा मतलब ऐसा बना दो वो, या फिर वो खुद डॉकर फाइल लेगा। तो अगर वो उसने भी नहीं दिया तो आप थोड़ा-सा लाइक रफ डॉकर फाइल बनाओ कि मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, तो ही विल ऐड ऑन इट। सो डॉकर फाइल एक टेक्स्ट फाइल है। सो जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि इमेज कैसा बनना चाहिए। तो हम वो देखेंगे इंस्ट्रक्शंस के कैसे हैं, आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो हम कस्टम इमेजेस बनाने के लिए जैसे कि ना nginx वगैरह हम जब भी पुल करते हैं, उबंटू वगैरह पुल करते हैं इमेजेस, वो क्या होता है ना, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी इमेजेस बन रखे हैं, तो बस हम उसको पुल करके यूज करते हैं ना। तो अभी के जो इमेजेस है ना, जो हमारे खुद के माइक्रो सर्विस को भी हम इमेजेस बना के ही रन करेंगे ना कंटेनर में, तो उसे कस्टम इमेजेस करते हैं कि हम उसमें कस्टमाइज कर रहे हैं कि हम पोर्ट्स वगैरह बता रहे हैं उसको और उसको एप्लीकेशन को रन करवाना बता रहे हैं और इस फाइल को ऐड करना बताना। तो वो सब कस्टम इमेजेस में है। सो हम पढ़ेंगे कस्टम इमेजेस के बारे में। तो तो एक बार अगर आपने डॉकर फाइल बना दिया है तो ना आप ना कंसिस्टेंटली आप हर बार उसको यूज कर सकते हो। जैसे ना आपने गिटहब में रख दिया है डॉकर फाइल, सो लेट इट बी। मतलब अगर आपने एक बार डॉकर फाइल बना दिया तो आपको ज्यादा
करने की ज़रूरत नहीं है और सेम प्रोजेक्ट से तो बस आप सेम डॉकर फाइल भी यूज़ कर सकते हो। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन वन टाइम रिसर्च है और जितनी बार गिट में पुश जाएगा उतनी बार मतलब ट्रिगर होगा और खुद अपने आप बिल्ड हो जाएगा, ठीक है? तो डॉकर फाइल मतलब वन टाइम रिसर्च है। अगर आपका एप्लीकेशन न्यू है तो आपको बस एक बार रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आपका मतलब हर जितनी बार भी कोड पुश करो, जितनी बार अपने आप ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा, ठीक है? तो सेम इमेज में हम डेव, टेस्ट, prod वगैरह मतलब हर जगह हम सेम डॉकर फाइल यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली भी कुछ अलग नहीं रहता, हर जगह एक ही डॉकर फाइल यूज़ होता है, कोई भी एनवायरनमेंट हो। तो डॉकर फाइल इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों? जैसे कि अगर आपने कुछ इमेज बना दिया, ठीक है? तो आपने एक अपना एप्लीकेशन रन कर रहे हो कंटेनर में, तो आपको याद आता है, अरे ये तो है ही नहीं, ये वाला मतलब कुछ आपने ओपन सोर्स से आपको चाहिए, कुछ एजेंट्स वगैरह चाहिए, एआई एजेंट्स वगैरह चाहिए, अरे ये तो है ही नहीं, तो आप वहाँ पे जा थोड़ी ना मैनुअली जाके कंटेनर के अंदर जाके आप पुल करोगे या फिर कंटेनर में जाके कमांड दोगे कि ऐसा, तो दैट विल बी हेक्टिक एंड दैट विल नॉट वर्क आउट। सो डॉकर फाइल में ही हम लिख देते हैं कि हमें ये एजेंट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये वो कंपाइल करके एक आपको इमेज बना देगा, ठीक है? और अगर डॉगर फाइल को आपने गिट में सर्व कर रहे हो तो गिट में सर्व कर रहे हो तो आपको पता ही है वर्जन्स बनते हैं। अगर कोई भी उस डॉगर फाइल को हिस्ट्री वगैरह मतलब अगर कोई चेंज करता है तो उसकी वर्जन्स बन जाते हैं, हिस्ट्री बन जाती है। अगर जो पहला वाला कुछ डॉगर फाइल मतलब अगर बिल्ड करना काम करती है तो आप चेक भी कर सकते हो तो पहले कैसा था और अब कैसा है। सो यू कैन क्रिएट लाइक यू कैन डिप्लॉय इजीली कि ये वाला पहले चल रहा था तो यू कैन कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वर्जन टू द न्यू वर्जन। और फास्टर डिप्लॉयमेंट्स में मतलब डिप्लॉयमेंट फास्ट होता है क्योंकि जैसे मैनुअल कंटेनर में जाके आपको कंटेनर में कुछ डालने की कोशिश करोगे दैट विल बी लाइक कमांड्स बढ़ जाते हैं, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको सर्वर में जाना पड़ेगा, सर्वर से फिर डॉकर में जाना पड़ेगा, डॉकर से फिर आपको इमेज पुल करना पड़ेगा, दैट इज लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस। तो इससे अच्छा है कि मतलब एक ही फाइल में आप सब कुछ लिख दो एंड इट विल कंपाइल एंड बिल्ड अ इमेज। सो ये कुछ कॉमन डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन है। तो हम जैसे कि ना डॉकर फाइल का जो नाम होता है ना, जो नाम, तो उसका नाम ना सिर्फ डॉकर फाइल ही रहता है, ठीक है? तो इट्स अ इम्पोर्टेंट डॉकर फाइल डॉट यामल, डॉकर फाइल डॉट टीएक्स, उसका कोई एक्सटेंशन भी नहीं रहता, सिर्फ डॉकर फाइल ही रहता है, ठीक है? और आप सिर्फ डॉकर फाइल लिखना उसका नाम, ठीक है? देन इट विल और ऐप वगैरह जो भी है ना जहाँ पे भी आपका बिल्ड कर रहा है गिटहब एक्शंस जेंकिंस, इट विल ऑटोमेटिकली लाइक रिकॉग्नाइज अच्छा ये डॉकर फाइल है करके, ठीक है? हमेशा नाम डॉकर फाइल ही देते हैं हम। दैट इज बेसिक थिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है, रन लिखा हुआ है, कॉपी लिखा हुआ है, वर्क डीर लिखा हुआ है, एक्सपोज लिखा हुआ है, सीएमडी लिख रखा है। तो फ्रॉम मतलब तो मैंने बगल में एक एग्जांपल में भी लिख रखा है, ठीक है? तो हम ना फ्रॉम कर रहे हैं बेस इमेज, ठीक है? यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड बेस इमेज लिखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक इमेज को कॉल कर रहे हैं, उबंटू का 22 वर्जन हम कॉल कर रहे हैं। तो ये उबंटू है, ये पीछे जो 2020 है उसका टैग है, ठीक है? जो ऊपर सिंटैक्स लिखा हुआ है ना, तो ऐसे सिंटैक्स लगा होता है, ठीक है? अगर आगे ये डॉकर क्यों लिखा हुआ है ऐसे बाद में समझेंगे, बट आप ये समझ लो कि हम ना फ्रॉम डायरेक्ट ओपन सोर्स से हम एक वो बुला रहे हैं, एक इमेज को बेस इमेज बुला रहे हैं। आप अगर ओपन लाइक कुछ और जावा 21 भी डालना चाहते हो, जावा 17 भी डालना चाहते हो, तो वो भी आप लाइक सर्च करके कौन सा ओपन सोर्स जावा है तो वहाँ पे है ना, तो ये पुल कर देगा अब इमेज को अपने आप, वो बेस इमेज अपने आप लेके आ जाएगा, ठीक है? तो ये कमांड होता है कि बेस इमेज को लाने के लिए, ठीक है? जैसे कि पाइथन वगैरह का भी हम बेस इमेज होता है एल्पाइन वगैरह, तो हम वो भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद रन रन कमांड है। रन कमांड क्या होता है, इंस्टॉल पैकेजेस, इंस्टॉल पैकेजेस भी नहीं, कमांड को कुछ भी कमांड को आपको रन करना है ना, तो रन कमांड करते हैं। जैसे एपी गेट अपडेट करते हैं, जब भी हम EC2 इंस्टेंस में जाते हैं तब मैं अपडेट करता हूँ, तो आप अपडेट कर सकते हो। फिर एंड लगा के दूसरा कमांड भी रन कर सकते हो कि इंस्टॉल कर रहा है पाइथन 3 पाइप पिप ये इंस्टॉल कर रहे हैं दो लाइक पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है एक ही साथ। कमांड को अपडेट भी कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि अपडेट भी कर रहा है और दो पैकेजेस को इंस्टॉल भी कर रहा है। फिर दोबारा उसने रन कमांड कर लिया है कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क, फ्लास्क को
इंस्टॉल कर रहा है। फ्लास्क एक मतलब पाइथन का ही एक समझ लो कुछ टूल है, तो उसको भी इंस्टॉल कर रहा है। तो उसके बाद कॉपी कर रहा है, तो कॉपी कमांड देखो ना, एक इमेज को एक फाइल को हेलो डॉट पी वाई, पी वाई मतलब पाइथन फाइल है, हेलो डॉट पी वाई फाइल को अपने कंटेनर में बुला रहा है, उसको मतलब पुल कर रहा है कि ये जो हेलो डॉट पी वाई है उसको यहाँ पे डालो करके, ठीक है, अपने कंटेनर्स में डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, एक्सप्लिसिटली बोल रहा है। तो आपको याद होगा कि जब हम इंजीनिक्स पे काम करते थे, तो इंजीनिक्स का फाइल ना हम कहाँ पे डालते थे, इन इंजीनियरिंग्स में जो index.html है, हम कहीं एक पाथ में जाके डालते थे ना, तो हमें वही काम करना है। अगर हमें कुछ वेब सर्वर वगैरह अगर डालना होता है ना कुछ स्पेसिफिक कमांड में, तो हम यहीं पर वो करते हैं, index.html को जाके वो जो पाथ था html/www./html था ना जो पाथ, तो हम नेक्स्ट में जहाँ पे स्लैश है ना, यहाँ पे स्लैश की जगह उस पाथ में डालेंगे, तो index.html उसमें पाथ में चले जाएगा। तो उसके बाद हम इन्वायरमेंट दे रहे हैं इन्वायरमेंट कुछ नहीं कि अगर कुछ वेरिएबल आपके उसमें है, तो मतलब कोड वगैरह में वेरिएबल है, तो हम उसको इन्वायरमेंट में हम सेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्सपोज। एक्सपोज आपका ही ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है कि एक्सपोज यहाँ पे 18,000 लिख रहे हैं ना, तो पोर्ट है वो, तो पोर्ट को हम ये वाले पोर्ट को एक्सपोज करना चाहते हैं करके हम बता रहे हैं, उस कंटेनर को, उस इमेज को बता रहे हैं कि हम 8,000 वाला पोर्ट यूज करने वाले हैं, एक्सपोज करो इसको। लास्ट में सीएमडी कमांड है। सीएमडी कमांड से क्या होता है कि रन कंटेनर कमांड, मतलब कंटेनर को रन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, फ्लास्क रन, मतलब फ्लास्क को रन करो, ठीक है। हमने फ्लास्क इंस्टॉल किया ना, तो ये लिखा हुआ है कि फ्लास्क को रन करो। होस्ट पोर्ट है, मतलब ओपन टू कनेक्ट, हर जगह से कनेक्ट हो जाए 8,000 से, ठीक है। तो मतलब ओपन कर रखा है इसने, 00 हमने पहले भी वीपीसी में पढ़ा, 00 दे रखा है। तो उसने बोल रखा है कि होस्ट को जितने भी जो कनेक्शन है वो 8,000 से कनेक्ट हो जाए, तो मतलब इनकमिंग 8,000 से कनेक्ट हो जाए। ये डॉकर फाइल है, एक समझा है आप ना। एक दो डॉकर फाइल और देखो आप अपने चैट जीपीटी या फिर जेमिनी जेमिनी एआई में, या फिर आप गिट किसी का गिट प्रोजेक्ट वगैरह देखो जहाँ पे डॉकर फाइल यूज हो रहा है, वहाँ पे भी आप समझने की कोशिश करो। और ना ये बस मैंने 6-7 कमांड दिए हैं, और भी बहुत कमांड है, तो एंट्री पॉइंट करके तो वो सब ना आप ना आप डॉकर आपका खुद का डॉकर आपका खुद का सॉरी डॉकर आपका खुद का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वहाँ पे जाके आप देखो, आपको सारे कमांड्स मिल जाएंगे। को मैक्सिमम 15-20 कमांड होंगे, उसके एक एक कमांड को बता दो, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही दिख रहा है ना कि हम फ्रॉम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आपको बस कमांड होंगे, बस 2-4 ही इंपॉर्टेंट होते, यही इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली यही डेली यूज में होते हैं। और एक और कमांड होता है एंट्री पॉइंट, तो आप उसके बारे में पढ़ लेना। और सीएमडी और एंट्री पॉइंट में ना डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो मेन डिफरेंस कुछ नहीं है। तो क्या होता है ना, सीएमडी में ना मतलब ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरराइड सीएमडी में ओवरराइड नहीं होता, और एंट्री पॉइंट में हम ओवरराइड कर देते हैं। बस यही मेन डिफरेंस होता है, और आप भी पढ़ लेना और आप भी लिख देना, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कॉपी कमांड और ऐड कमांड में डिफरेंस क्या है। तो आप सीएमडी और एंट्री एंट्री पॉइंट में डिफरेंस क्या है, बट बेसिकली स्ट्रक्चर यही रहता है, डॉकर फाइल का स्ट्रक्चर यही रहता है। और कमांड आपको आनी चाहिए, आपसे पूछ लिया जाता है कि आप स्क्रीन शेयर करके आप थोड़ा-सा एक बेसिक डॉकर फाइल बनाओ करके। तो जैसे ही डॉकर फाइल बनना है, तो इसको रन करने के लिए ना ये कमांड है, डॉकर बिल्ड हाइफन टी माई ऐप लिखा हुआ है ना, माई ऐप की जगह आप कुछ भी अपना कुछ भी नाम लिख सकते हो, कि यहाँ पे कुछ भी जैसे कि पाइथन प्रोजेक्ट करके कुछ भी, और उसके बाद डॉट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डॉट मतलब उस जहाँ पे आपने ये कमांड किया ना वहाँ पे डॉकर फाइल होना चाहिए, नहीं तो पाथ दे सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे आपको, यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे डॉट लग रहा है, तो आप उस पाथ पे जाके जहाँ पे है वहाँ पे डॉकर फाइल है तो ही एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो पाथ पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डॉकर रन हाइफन डी 8080 माई ऐप का रखा ना, तो इससे इस कमांड से क्या हो जाता है, इस कमांड से ना रन हो जाता है, मतलब वो जो आपका जो यहाँ पे बिल्ड हाइफन टी माई ऐप लिखा है ना, तो इमेज बन गया यहाँ पे डॉकर बिल्ड, यहाँ तक ना बस आपका एक इमेज बना हुआ है। डॉकर रन कमांड करके आप पोर्ट दे रखे हो हाइफन डी हाइफन डेमन हाइफन पी
पी मतलब पोर्ट, ये होस्ट पोर्ट होता है और ये कंटेनर पोर्ट होता है। होस्ट पोर्ट मतलब जो आप पोर्ट देना चाहते हो, और ये जो कंटेनर पोर्ट होना चाहिए, 80 इस तरफ वाला 80 है, सो लेफ्ट हैंड साइड वाला होस्ट पोर्ट होता है और इस तरफ वाला कंटेनर पोर्ट होता है। कंटेनर पोर्ट कुछ भी हो सकता है, होस्ट पोर्ट आपको बताना पड़ता है या फिर आपको चेक करना पड़ता है, आपको सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह में भी खोलने पड़ते हैं, होस्ट पोर्ट खोलने पड़ते हैं, ठीक है? तो अलाउ एक्सेस करने के लिए। उसके बाद बोल रहे हो माई ऐप, हमारे ऊपर इमेज क्या है, माई ऐप, तो इस इमेज को रन करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे ही रन हो जाएगा ना, इमेज से कंटेनर बन जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है डॉकर वॉल्यूम्स। तो ना कंटेनर्स क्या होते हैं ना, कंटेनर्स लाइट वेट रन होते हैं, और जब भी बनते हैं ना तो मतलब समझ लो कभी कंटेनर किल हो गया बाय मिस्टेक, या कंटेनर रोटेट हो गया तब क्या होता है ना, उसके वॉल्यूम्स वगैरह ना अंदर डिलीट हो जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ना अनोनिमस वॉल्यूम होता है जो अपने आप बन जाता है, ठीक है? बट मैनेज करना भी हार्ड होता है। उसी के अंदर कंटेनर के अंदर वॉल्यूम्स वगैरह को मैनेज करना, क्योंकि अगर वो किल हो गया तो आपको वॉल्यूम्स ही नहीं बचेगा ना। तो उसके लिए हम कुछ पर्सिस्टेंट डाटा हमें मतलब बाहर रखना पड़ता है, कंटेनर के बाहर हम वॉल्यूम को यूज़ करते हैं, ठीक है? ताकि मतलब कभी भी मतलब कंटेनर रोटेट हो जाए तो कम से कम उसके डाटा तो थोड़ा सेफली रहे, तो हम यूज़ करते हैं। तो हम 3 तरह के होते हैं, एनोनिमस वॉल्यूम और नेम्ड वॉल्यूम और बाइंड माउंट, ठीक है? एनोनिमस ऐसा समझ लो कि हम यूज़ नहीं करते, और मतलब कंटेनर के अंदर ही वॉल्यूम्स बन रहे हैं, और कभी मतलब किल हो गया तो ये भी किल हो गया। तो नेम्ड वॉल्यूम्स ही हम यूज़ करते हैं। नेम्ड वॉल्यूम से कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे अगर आप किसी डाटाबेस आपका एप्लीकेशन ही ऐसा है, आपका कंटेनर ही ऐसा है कि आपने एक कंटेनर माईएसक्यूएल का ही एक कंटेनर बना रखा है, मतलब एक डाटाबेस है, या फिर आप जेसन वगैरह स्टोर कर रहे हो, तो आप अ, ये नेम्ड वॉल्यूम यूज़ करते हैं। कल हम सीखेंगे, कल हम डेमो करेंगे कि नेम्ड वॉल्यूम कैसे बनते हैं और इसको कैसे अटैच करते हैं मतलब कंटेनर्स के साथ। फिर इसके बाद है बाइंड माउंट्स। बाइंड माउंट्स कुछ नहीं है, बाइंड माउंट्स ऐसा समझ लो कि लोकल में आप स्टोर करना चाहते हो आपके वॉल्यूम, ठीक है? लोकल पीसी में हार्ड हार्ड कॉपी रहना चाहिए आपके पीसी में, तो उसको बाइंड माउंट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट है डॉकर नेटवर्किंग। तो डॉकर नेटवर्किंग ये क्या है कि कम्युनिकेट करने के लिए आपके कंटेनर्स को अपने मतलब कंटेनर्स टू कंटेनर बात करने के लिए, या फिर आउटसाइड द वर्ल्ड के लिए बात करने के लिए हम डॉकर नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसमें 4 तरह के हैं, ब्रिज है, होस्ट है, ओवरले और नन है। तो ब्रिज जो है ना, अ, तो ब्रिज कमांड कब यूज़ होते हैं, जैसे कि आपके 2 कंटेनर रन हो रहे हैं, 2-3 कंटेनर रन हो रहे हैं, आपको एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से बात करना चाहता है, ठीक है? जैसे कि आपका समझ लो एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कंटेनर और दूसरा क्या है, डाटाबेस कंटेनर है। एप्लीकेशन कंटेनर को कुछ भी इनपुट आता है तो डाटाबेस कंटेनर्स से बात करना होगा ना, जैसे कि आपका एप्लीकेशन कंटेनर क्या पूछता है, समझ लो आपका लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज में आपका यूज़र नेम पासवर्ड, तो उसको डाटाबेस एक्सेस होना चाहिए ना, समझ लो आपका डाटाबेस भी कंटेनर में ही है, ठीक है? फॉर इन मतलब स्मॉल कंपनीज़ वगैरह में ऐसे ही होते हैं, कंटेनर्स में ही रहते हैं। तो अगर उसमें कंटेनर्स है, तो वहाँ पे जाके उसको रीड वगैरह उसको नेटवर्क चाहिए होगा ना, तो क्योंकि हमारे सारे कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट आइसोलेटेड रहते हैं, ठीक है? अगर आप अनब्रिज्ड नेटवर्क उसमें डाल दोगे, तो इट विल कम्युनिकेट, 2 कंटेनर 3 कंटेनर जितने भी कंटेनर है, इट विल कम्युनिकेट फ्रॉम ईच अदर अगर आपने ब्रिज नेटवर्क दे रखा है। होस्ट है, होस्ट क्या होता है, तो डायरेक्ट आईपीज़ के थ्रू आप कनेक्ट हो डायरेक्ट आईपीज़ के कनेक्ट थ्रू बेसिकली बहुत ज़्यादा ब्रिज कनेक्शन ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जो आईपीज़ के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इट विल लाइक समझ लो कि जैसे कि हम एसएसएच कर रहे हैं, तो आईपीज़ के थ्रू एसएसएच कर रहे थे, वैसे ही हम इसके थ्रू मतलब डायरेक्टली होस्ट आईपीज़ के थ्रू हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ओवरले है, ओवरले मतलब ओवरले वगैरह ये डॉकर स्वार्म वगैरह में यूज़ करते हैं। इसको अभी हम इतना आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मतलब मल्टीपल डॉकर डेमन्स से बात करते हैं, जैसे कि हमने बस यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम लिख के, जो हमने ऊपर वाले डॉकर फाइल में देखा है कि फ्रॉम लिख के मन हमने बस एक इमेज को बुलाया ना, तो डॉकर स्वार्म वगैरह क्या होते हैं, वो भी कंटेनर बहुत सारे कंटेनर्स को एक ही साथ बिल्ड कर देते हैं, ठीक है? जो डॉकर फाइल में हम ना एक ही कंटेनर बना देते हैं, जैसे कि एक ही एप्लीकेशन को बना रहे हैं, तो हम उसी डॉकर फाइल में हम एक और लिख दें ना कि मेरे को
लाइक डाटाबेस भी बना रहा हूँ फ्रॉम माई एसक्यूएल, ये सब लिख के कमांड वगैरह लिख दिया ना, तो आपको दो एक ही साथ दो कंटेनर रन करने हैं, एक ही फाइल यूज करते हैं, तब हम डॉकर स्वार्म वगैरह यूज करते हैं, तब ओवरले काम करता है, ठीक है। तो तब क्या होता है ना, मल्टीपल हम डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट नन आता है, तो वो कंप्लीट आइसोलेशन होता है। तो अगर हमने कुछ डिफाइन नहीं कर रहे तो नन यूज होता है, तो आइसोलेट होता है। तो जो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, डॉकर फाइल वॉल्यूम और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा है। तो डॉकर फाइल क्या करता है, पहले एक ऐप इमेज बनाता है, और हम जब उसको रन कर देते हैं पोर्ट के साथ, हमने एक कमांड देखा था, डॉकर रन हाइफन डी हाइफन पी 8080 माई ऐप, तब वो रन हो जाता है, ठीक है। तो डॉकर में फाइल में हम क्या करते हैं, अपने ऑल सारे इन्वायरमेंट बताते हैं, डिपेंडेंसीज बताते हैं, और कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सब उसी डॉकर फाइल में डाल देते हैं, और उसको जब रन करते हैं तो हमारा ऐप ना रेडी हो जाता है, ठीक है। तो तो क्या करते हैं ना, डेवलपर्स भी ना अपने लोकल में डॉकर फाइल रन करके ही हमें बताते हैं कि इट्स वर्किंग इन आवर सिस्टम, प्लीज ये डॉकर फाइल यूज करके आप यहाँ पे रन करने की कोशिश करो करके, ठीक है। तो वॉल्यूम कुछ नहीं इंश्योर करता है कि डाटा परसिस्टेंस रहे, डाटा गुम ना हो जाए। तो मतलब कंटेनर रोटेट भी हो जाता है या फिर अपडेट हो जाता है, तो और अगर डिलीट भी होता है, तो हम बस इतने कैपेबल हों, इतने मतलब सेफ साइड में रहो कि वॉल्यूम्स मतलब जो भी है उसका कंटेनर का डाटा है वो रहे। उसके बाद नेटवर्किंग आता है। नेटवर्किंग में कुछ नहीं, कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि हमारा समझ लो कि ब्रिज नेटवर्क भी समझ लो कि हमारा फ्रंट एंड एक कंटेनर है, और बैक एंड में एक और कंटेनर है, और उन दोनों को भी कम्युनिकेट करना है, तो हम एक कनेक्शन सेट कर सकते हैं। तो और बाउंड्रीज वगैरह, आइसोलेशन वगैरह भी हम कर सकते हैं। जैसे बैक एंड कंटेनर ना दुनिया को नहीं चाहिए ना, वर्ल्ड को एक्सपोज नहीं होना चाहिए, बस बैक एंड वगैरह डाटाबेस वगैरह वर्ल्ड को एक्सपोज नहीं होना चाहिए, बस फ्रंट एंड एक्सपोज करना चाहिए। तो हम वो आइसोलेशन भी हम क्रिएट करते हैं। तो हम क्या कल क्या सीखेंगे, हम कल सीखेंगे डॉकर फाइल पे डेमो करेंगे, और कॉमन डॉकर कमांड्स देखेंगे कि डॉकर के कैसे हम इमेजेस को देखते हैं, कि कैसे लॉग्स निकालते हैं, कैसे हम एक कंटेनर को स्टॉप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये सब कल देखेंगे, और एक वॉल्यूम बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे, दो कंटेनर बना के उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डेवऑप्स विद कृष्णा, और कमेंट कीजिए डे 21 डन। मेरे को पता नहीं लग रहा कि आप कोई सच्ची में रियली फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ करके। अगर आप लाइक कुछ हिंट दो, लाइक यस डन करके वगैरह, तो आई विल बी थिंक अच्छा चलो, एक बंदा तो दो बंदे तो कम से कम सुन रहे हैं। ओके, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।